ये तो कमजोर परिवार का लड़का है, मानवजीत सिंह ढिल्लो। कमजोर परिवार मतलब? जो मुझे जानकारी है, दलित समुदाय का। आरएसएस की तुलना एक कट्टर हिंदूवादी संगठन की तुलना एक कट्टर इस्लामिक संगठन से की जा रही है, पीएफआई से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 2 साल पहले कहा, आप लोगों को शायद भूल गए होंगे, कि आरएसएस के यहाँ कौन कौन कार्य करता है, उसके संचालक कौन हैं, उसके प्रचारक कौन हैं, कहाँ कहाँ आरएसएस का अड्डा है, इस सब का यहाँ के सीआईडी को, विभाग को, विजिलेंस को दिया था कि सब का सूचना लाइए, खबर लाइए, जिस पर लोग गर्म हुए थे। तो ये तो मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं, तो इस बेचारा का क्या दोष है भाई, इस पुलिस का? मैं राजद की ओर से नहीं बोल रहा हूँ। तो कहाँ से बोल रहे हैं? मैं उदय नारायण चौधरी बोल रहा हूँ। उदय नारायण चौधरी राजद में ही है ना सर? पहले मेरी बात सुनिए, आप अपने से मलहम पट्टी मत कीजिए। कौन सी नहीं कीजिए? कौन सी नहीं करे सर? मलहम पट्टी मत कीजिए। मलहम पट्टी? मैं समझता हूँ कि मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कोई गलत नहीं कहा, क्योंकि वो पुलिस का आदमी। अच्छा, ये हो गया, आप समर्थन करते हैं? जरा सा नहीं, पूरा करिए। जो एसएसपी ने कहा उसके अनुसार दोनों का कैरेक्टर एक है। तो जब एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, तो दोनों का तो एक ही है कैरेक्टर। पटना के सीनियर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो, मतलब कि एसएसपी साहब ने आरएसएस की तुलना की है पीएफआई से, मतलब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तुलना की गई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से, पीएफआई से। इस पर विवाद हो रहा है, बीजेपी वाले एकदम पूरा बौखला गए हैं। कोई कह रहे हैं कि एसएसपी को हटा दिया जाए, जैसे में सम्राट चौधरी हैं, मंत्री हैं, बीजेपी के नेता, वो कह रहे हैं। बचौल भी इसी तरह की बात कर रहे हैं कि बर्खास्त कर देना चाहिए पटना के सिटी एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो को। आरजेडी समर्थन में है मानवजीत सिंह ढिल्लो के, और कह रहे हैं कि नहीं, मानवजीत सिंह ढिल्लो कुछ गलत नहीं कहे हैं। आरएसएस के बारे में मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा कि जिस तरह आरएसएस अपनी शाखा में लोगों को ट्रेनिंग देते हैं लाठी भांजने की, उसी तरह की ट्रेनिंग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाले देते हैं। और उसके 2 संदिग्ध पटना में पकड़े गए हैं, उन्हीं को लेकर के ये सारी बातें हो रही है कि पटना में इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी कि इस देश को इस्लामिक संगठन बनाने की तैयारी चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी पर हमला करने की तैयारी चल रही थी। 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी पटना आए थे। तो राजद के सीनियर लीडर हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, उदय नारायण चौधरी जी 10 साल बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे। इनसे जानते हैं, क्योंकि राजद के नेता हैं, आरएसएस की तुलना एक कट्टर हिंदूवादी संगठन की तुलना एक कट्टर इस्लामिक संगठन से की जा रही है, पीएफआई से। आप क्या कहेंगे सर? पहली बात तो मैं राजद की ओर से नहीं बोल रहा हूँ। तो कहाँ से बोल रहे हैं? मैं उदय नारायण चौधरी बोल रहा हूँ। उदय नारायण चौधरी राजद में ही है ना सर? पहले मेरी बात सुनिए, आप अपने से मलहम पट्टी मत कीजिए। कौन सी नहीं कीजिए? कौन सी नहीं करे सर? मलहम पट्टी मत कीजिए। मलहम पट्टी? हाँ। मैं उदय नारायण चौधरी बोल रहा हूँ, राजद के प्रतिनिधि के रूप में नहीं आपको बोल रहा हूँ। हाँ। बिहार के और देश के एक नागरिक के रूप में बोल रहा हूँ जी। आज हमने अखबार में पढ़ा, देखा कि पटना के सीनियर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो जी ने एक बयान दिया है कि कोई 2 तथाकथित मुस्लिम संगठन जो इस्लामिक धर्म के अनुरूप राज बनाने के लिए, इस्लामिक देश बनाने के लिए ट्रेनिंग चला रहा है या ट्रेनिंग देने का काम करता है, तो उसकी गिरफ्तारी हुई है। ठीक है। और दूसरी ओर एक और बात उसने कह दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही जैसा ये लोग चलाते थे, जैसे शाखा में लाठी बांध रही बोले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जो आरएसएस है, वो भी संस्था ऐसे ही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शाखा लगा के लोगों को प्रशिक्षण देती है। और आजकल तलवार भी चलाने के लिए लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं शायद। तो
दोनों के कैरेक्टर एक जैसा हैं। आप भी मानते हैं? जो एसएसपी ने कहा उसके अनुसार दोनों का कैरेक्टर एक है। तो जब एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, तो दोनों का तो एक ही है कैरेक्टर। उस कैरेक्टर के आधार पर जो उसने कहा, मैं समझता हूं कि मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कोई गलत नहीं कहा, क्योंकि वो पुलिस का आदमी। अच्छा, ये हो गया, आप समर्थन करते एक हैं? मिनट। जरा सा नहीं, पूरा करिए। पहले सुनिए। मानवजीत सिंह ढिल्लों नया नौजवान लड़का है, अच्छा काम कर रहा है, और जो उसको समझ में आया वास्तव में उस विचार को उसने रखा है। अब उसके बोलने के कारण लोग उस पर उबल रहे हैं। हाँ, कोई कहता है कि इसको बर्खास्त कर दो, बचौल। कोई कहता है कि इसको तबादला कर दे। अरे भाई, सरकार आपकी है, हाँ। ऐसा थोड़ा कि आपके साथ आप उसको जहां रखिएगा वहीं वो रहेगा। ट्रांसफ़र कर दीजिए, होम मिनिस्ट्री भी आपके हाथ में है, बर्खास्त कर दीजिए। ये तो कमज़ोर परिवार का लड़का है मानवजीत सिंह ढिल्लों। कमजोर परिवार मतलब? अत्यंत ही साधारण परिवार का लड़का, किसान परिवार का लड़का, पिछड़े परिवार का लड़का है, जो मुझे जानकारी है दलित समुदाय का। ये जो भी हो, मानवजीत सिंह ढिल्लों है, हाँ, दलित है, गरीब घर का लड़का है। तो खैर किसी भी परिवार का है वो दूसरी बात है। सरकार आपकी है, आप जो चाहें, कलम भी आपके हाथ में है, कागज भी आपके हाथ में है, और सत्ता भी आपके हाथ में है। तो आप जिसको चाहिए उसको फांसी के सजा दे दीजिएगा, तो आपको कोई रोक देगा? कोई नहीं रोकेगा। आप तो दिलवा ही रहे हैं फांसी। क्या गोपालगंज में दिए थे शराब बनाने के नाम पर, ऐसा आपने बनाया केस कि सबको लोकल कोर्ट से फांसी हो गया, 11-12 आदमी। एक्साइज स्पेशल कोर्ट। हाँ, एक्साइज स्पेशल कोर्ट से, और फिर हाई कोर्ट ने उसको मुक्त भी कर दिया। 10-10 लाख का और सरकार के ऊपर 10-10 लाख का जुर्माना भी किया। तो मैं इसीलिए कहा कि कागज भी आपके हाथ में है, कलम भी आपके हाथ में है, सत्ता भी हाथ। तो ये बेचारा, जो मैं बेचारा शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, किनके लिए? एसएसपी के लिए। आप उसके ऊपर इतना गर्म हो रहे हैं भाई। अब सम्राट जी बहुत समझदार मंत्री हैं, सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अरे भाई, हटाना दीजिए, जो जांच कराना है कराइए। लेकिन उसने तो सच को उजागर कर दिया है। ये सच बोलो कि दोनों संगठन, चाहे आरएसएस हो, चाहे इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाली संगठन हो, ये दोनों के कैरेक्टर एक थे, एक हैं, इसलिए उसने ही कहा। तो इसमें बुरा क्या है? अब भारत का संविधान, जिसका उन्होंने शपथ लिया कि हम सेकुलर राष्ट्र के हैं, तो सेकुलरिज्म के बारे में कहाँ कुछ बोल रहे हैं भाई? रोज दिन तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, अब मंदिर मस्जिद हो रहा है। ये जो ट्रेनिंग इस तरह की दी जा रही थी फुलवारी शरीफ में, पटना में, उस पर क्या कहेंगे? मैंने क्या कहा? ट्रेनिंग हमने तो देखा नहीं कि ट्रेनिंग दी जा रही थी। अरे भाई, ये तो एक आरोप लगा, हम उस आरोप के बारे में कह रहे हैं। ट्रेनिंग दी जा रही थी कि नहीं दी जा रही थी? एक सूचना मिली अखबार के द्वारा कि वहाँ इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, हम उसके आधार पर कह रहे हैं। और दोनों का कैरेक्टर आरएसएस का उसका ये है। तो अगर अब इसी आधार पर ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 2 साल पहले कहा, आप लोगों को शायद भूल गए होंगे, कि आरएसएस के यहाँ कौन कौन कार्यकर्ता हैं, उसके संचालक कौन हैं, उसके प्रचारक कौन हैं, कहाँ कहाँ आरएसएस का अड्डा है, इस सब का यहाँ के सीआईडी को, विभाग को, विजिलेंस को दिया था कि सब का सूचना लाइए, खबर लाइए, जिस पर लोग गर्म हुए थे। तो ये तो मुख्यमंत्री है कर रहे हैं, तो इस बेचारा का क्या दोष है भाई, इस पुलिस का? तो जिस तरह का बयान आया पटना के सीनियर एसपी का, मानवजीत सिंह ढिल्लों का, इनका कहना है कि दलित समाज से आते हैं, ऐसा इन सुने हैं, पुष्टि नहीं करें, लेकिन पंजाब से वो आते हैं। तो पंजाब में हर तीसरा व्यक्ति दलित है, क्योंकि वहाँ 35% आबादी दलितों की है। तो हो सकता है मानवजीत सिंह ढिल्लों दलित है, इससे मतलब नहीं है।
अगर ढिल्लो किसी भी जाति से होते, किसी भी धर्म से होते, अगर वो सच बोलते तो सच के साथ हम भी खड़े होते और भी लोग खड़े होते। तो क्या मानवजीत सिंह ढिल्लो के साथ आप खड़े हैं? क्या उनके बयान का आप समर्थन करते हैं? अगर हाँ तो हाँ कहिए, और नहीं तो प्रतिक्रिया में नहीं कहिए कमेंट बॉक्स में। और फेसबुक पे वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।